गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे आपकी हॉर्नबिल बुक का फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी और उसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर। इससे पहले वीडियो में बच्चों हमने लाइन टू लाइन चैप्टर पढ़ा था, रीडिंग करी थी और उसको एक्सप्लेन किया था। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो वहाँ पर जाकर लिंक वीडियो में दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन। और Question number 1. Mention the three phases of the author's relationship with his grandmother before he left the country to study abroad. जब ऑथर बाहर पढ़ने के लिए जाता है ना, तो उससे पहले 3 फेसेस बताइए कि ऑथर के अपनी ग्रैंडमदर के साथ कैसे रिलेशनशिप थे। द 3 फेजेस ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंडमदर बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी अब्रॉड आर एज फॉलोज। नंबर 1 क्या था, फर्स्ट फेज क्या था बच्चों? द पीरियड ऑफ हिज अर्ली चाइल्डहुड वेयर ही यूज्ड टू लिव विद हर इन द विलेज। हिज ग्रैंडमदर यूज्ड टू वेक हिम अप and get him ready for school. They both would walk to school together and come back home together. They had a good friendship with each other. क्या था कि दादी माँ उसको सुबह उठाती थी जब वो छोटा था, स्कूल ले जाती थी, वो एक साथ जाते थे, एक साथ आते थे और उनके बीच में अच्छी फ्रेंडशिप थी। ठीक है। सेकंड फेज में दादी माँ के साथ कैसे रिलेशनशिप थे, सिर्फ हमें इसमें दादी माँ के साथ रिलेशनशिप बताना है, कुछ और नहीं बताना। सेकंड फेज में इन दिस फेज द ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर शिफ्टेड टू द सिटी। अब वो गांव में नहीं रहते थे, शहर में चले गए। एज द ऑथर्स पेरेंट्स सेटल्ड वेल इन द सिटी, जैसे ही वो सेटल्ड हुए तो वो उनको ले गए। दे शेयर्ड द सेम रूम, वहाँ पर यहाँ से आप याद कर लो तो भी चलेगा। दे शेयर्ड द सेम रूम, दिस वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ देयर फ्रेंडशिप। नाउ दे सॉ लेस ऑफ ईच अदर। ये उनका एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था उनके फ्रेंडशिप में। उनके पास एक कमरा था लेकिन वो एक दूसरे को कम देख पाते थे। और थर्ड फेज क्या था बच्चों? व्हेन द ऑथर वेंट टू द यूनिवर्सिटी ही वॉज गिवन अ रूम ऑफ हिज ओन। अब जब यूनिवर्सिटी चला गया तो उसके पास अपना कमरा हो गया। दिस मेड देयर फ्रेंडशिप बॉन्ड वीकर एज द कॉमन लिंक बिटवीन देम द सेम रूम स्नैप्ड। ठीक है, जो एक कमरा था वो खत्म हो गया था, वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं बचा था, तो उनकी फ्रेंडशिप भी बहुत कमजोर हो गई थी। शी बिकेम क्वाइटर एंड प्राइवेट एंड केप्ट द स्पिनिंग व्हील ऑल डे लॉन्ग। तो वो शांत हो गई थी, अलग रहने लगी थी और हमेशा चरखा काटने लगी थी। शी वुड फीड द स्पैरोज वंस अ डे एंड दिस वॉज द ओनली थिंग दैट मेड हर हैप्पी नाउ। क्वेश्चन नंबर 2, मेंशन 3 रीजंस। 3 कारण बताइए वाई द ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज डिस्टर्ब्ड व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी स्कूल। ग्रैंडमदर को क्यों दुख हुआ जब वो शहर के स्कूल में पढ़ने जाने लगा। तो व्हेन द ऑथर यूज्ड टू लिव इन द विलेज विद हर, दे बोथ हैड अ गुड फ्रेंडशिप। शी यूज्ड टू वेक हिम अप, गॉट हिम रेडी and would also accompany him to school. All this changed when they moved to the city. The grandmother was disturbed for the following reason. इसका आंसर बेटा यहाँ से शुरू होगा। She no longer could help him in his lesson. अब वो उसको कुछ पढ़ा नहीं पाती थी। As she started going to the English medium school, this became a barrier for her. क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने लगा था तो भाषा उसके लिए बैरियर हो गई थी, इंग्लिश में उसको नहीं पढ़ा पाती थी। नंबर 2 क्या था? There was no teaching about God and scripture. अब गॉड और स्क्रिप्चर के बारे में कोई टीचिंग नहीं होती थी। She did not like him taking the music lesson. According to her, music was only for beggars and harlots. Mention 3 ways in which the author's grandmother spent her days after he grew up. His grandmother changed a lot since he grew up. जैसे जैसे वो बड़ा होता गया तो ग्रैंडमदर भी चेंज हो गई। तो क्या क्या चेंज हुए? 3 बातें हमें ऐसे बताइए। 2 मार्क में आएगा बेटा ये क्वेश्चन। अगर 3 में आएगा तो आप ऊपर से लिख दोगे, यहाँ शॉर्ट में बता रहे हैं। शी वुड स्पेंड हर डे एट द स्पिनिंग व्हील। सारे दिन वो चरखा काटती रहती थी। नंबर 2, चैंटिंग प्रेयर करती रहती थी। एंड फीडिंग स्पैरोज, और क्या करती रहती थी? वो चिड़ियाओं को खिलाती रहती थी। ठीक है, 3 काम ये वो करती थी। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका, मेंशन द ऑड वे इन विच द ऑथर्स ग्रैंडमदर बिहेव्ड जस्ट बिफोर शी डाइड। जब वो मरने से पहले उसने क्या अलग तरीके से काम किया। क्या किया था उसने? प्रेयर करनी छोड़ दी थी। ठीक है, उसने लोगों को, पड़ोस की औरतों को बुलाया और गाना बजाना किया। बहुत खुश थी वो बहुत। और अगले दिन उसको बुखार हो गया था।
ठीक है, जब उसे पता लगा कि उसका एंड नियर है तो उसने किसी से भी बात करनी बंद कर दी थी। चलिए देख लेते हैं हम आंसर। शी डिडंट प्रे द इवनिंग बिफोर डाइंग, शी कलेक्टेड द वीमेन फ्रॉम द नेबरहुड एंड स्टार्टेड सिंगिंग होम कमिंग ऑफ द वॉरियर्स with the help of the drum. The next morning when she fell ill, she said her end was near. She started praying peacefully while laying on her bed. She refused to talk to anyone during her last hours. Come to question number 5. Mention the way in which the sparrows expressed their sorrow when the author's grandmother died. तो हमें बताओ कि जो चिड़ियाएँ थीं, जो स्पैरो थी, उन्होंने अपना दुख कैसे शो किया जब ग्रैंडमदर की डेथ हुई। तो ग्रैंडमदर क्या करती थी, उनको खाना खिलाती थी, तो उनके बीच में एक बहुत अच्छा रिलेशन था। तो ये आप लिखें या ना लिखें, यहाँ से लिखना। वह जब वो मरी तो 1000 ऑफ बर्ड्स वहाँ पे आ गई और उसके कमरे में और वरांडे में चारों तरफ बैठ गई। उन्होंने कोई शोर नहीं मचाया, कोई चरप नहीं किया, चरपिंग नहीं करी और कुछ खाना भी नहीं खाया। और जब उसको ले गए तो वो वहाँ से उड़ करके खुद ही चली गई। चलिए, द ग्रैंड मदर यूज टू फीड द स्पैरो इन हर वरांडा ईच डे। शी डेवलप ए स्पेशल रिलेशनशिप विद हिम। उसका चिड़ियों के साथ एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप हो गया था। When she died, thousands of sparrows expressed their sorrow by sitting in a scattered way around her in the veranda. वो चारों तरफ उसके बैठ गई. They did not chirp and there was complete silence. The author mother tried to feed them by breaking the bread and throwing it in front of them, but they didn't eat anything. When the family carried grandmother's corpse means dead body, they all flew away quietly. वो वहाँ से चुपचाप चली गई. तो यहाँ से लेके आप यहाँ तक इसका आंसर लिख सकते हो. लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 5 नंबर में तो पूरा लिखोगे इसको, ठीक है. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6. ये बच्चे आपके लॉन्ग क्वेश्चन की भी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं. तो आप क्वेश्चन नंबर 6, द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज अ रिलीजियस पर्सन. वो एक धार्मिक प्रवृत्ति की लेडी थी. What are the different ways in which we come to know this? हमें कैसे पता लगता है कि वो रिलीजियस थी? When she lived in a village with the author, she used to sing prayers in a monotonous sound while getting him ready each morning. तो जब गांव में थी तो भी वो उसको तैयार करते समय प्रेयर करती रहती थी. She used to walk the author to his school and then visit the temple attached to the school every day. She would sit and read scriptures. वो उसके साथ डेली जाती थी ऑथर के साथ स्कूल और वहाँ जाके बैठती थी और स्क्रिप्चर्स यानी कि धार्मिक बुक्स पढ़ती थी. जब वो शहर में आ गई, लेटर व्हेन दे मूव टू द सिटी, शी वुड कैरी द बीड्स ऑफ द रोजरी. तब भी वो माला जपती रहती थी, रोजरी विद हर ऑल द टाइम. अपने साथ हमेशा उनके हाथ में माला रहती थी और जपती रहती थी. शी वुड कंटिन्यूसली चैंट हर प्रेयर्स एंड हर हैंड रिमेन्ड बिजी इन टेलिंग द बीट. वो हमेशा चैंट करती रहती थी प्रेयर्स को और उनके हाथ जो है हमेशा बिजी रहते थे, माला जपते रहते थे. When the author went to the study at the university, she went into seclusion and spent her whole day in chanting prayers. जब ऑथर बाहर चला गया तब वो हमेशा सिर्फ प्रेयर करती रहती थी. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, डिस्क्राइब द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर. दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या चेंज हो रहा था? डिड देयर फीलिंग फॉर ईच अदर चेंज? क्या उनकी फीलिंग एक दूसरे के लिए चेंज हो रही थी? यस. चलिए देख लेते हैं आंसर. इन द अर्ली डेज दे बोथ शेयर्ड अ गुड बॉन्ड. दोनों के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती थी. शी वुड गेट हिम रेडी फॉर स्कूल, accompany him, and she would help him with his studies and would teach him prayers by singing in a monotonous tone every morning. When they moved to the city, their relationship was strained. खत्म हो गया उनका रिलेशनशिप, कम हो गया. He started going to an English medium school. She would no longer accompany him to the school and could not help him with the lesson. अब वो उसके साथ स्कूल नहीं जाती थी, उसको पढ़ने में मदद नहीं कर पाती थी. She did not like the new school क्योंकि वो उनको गॉड के बारे में नहीं पढ़ा रहे थे तो उसे अच्छा नहीं लगता था. As they never taught him about God or scriptures. Later when he started taking music lesson, she disapproved of it as she thought that music was only for beggars or harlots. She stopped talking to him afterward and would spend her day alone with chanting prayers. और उसके बाद वो अकेले प्रेयर करने लगी. उसने ऑथर से बात करना भी
कम कर दिया। व्हेन द ऑथर वेंट टू यूनिवर्सिटी, जब वो बाहर चला गया तो वो सारे दिन चरखा काटती रहती थी और प्रेयर करती रहती थी। एंड शी एक्सेप्टेड द सिक्लूजन। तो ये था कि नो देयर फीलिंग्स फॉर ईच अदर, लेकिन उनकी एक दूसरे के लिए फीलिंग बिल्कुल चेंज नहीं हुई थी। बट ड्यूरिंग द टाइम ए डिस्टेंस डेवलप बिटवीन देम। कम टू द क्वेश्चन नंबर 8, वुड यू एग्री दैट द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज अ पर्सन स्ट्रॉन्ग इन कैरेक्टर? क्या वो कैरेक्टर के स्ट्रॉन्ग थी? इफ यस, गिव इंस्टेंस दैट शो दिस। बताइए अगर हाँ है तो यस, द ग्रैंड मदर वॉज अ स्ट्रॉन्ग पर्सन इन कैरेक्टर। नंबर 1 था शी हैड हर ओन थॉट, उसके अपने विचार थे अबाउट स्कूल्स एंड देयर टीचिंग्स, जिनको कॉम्प्रोमाइज नहीं करती थी, मानती नहीं थी। शी कंसिडर लर्निंग स्क्रिप्चर इज बेटर शी कंसिडर लर्निंग स्क्रिप्चर ए बेटर थिंग देन स्टडिंग साइंस और इंग्लिश। वो मानती थी कि ग्रंथों को पढ़ना ज़्यादा अच्छा है साइंस और इंग्लिश से। शी डिड नंबर 2, शी डिडंट लाइक म्यूज़िक, उसे म्यूज़िक अच्छा नहीं लगा था क्योंकि उसके हिसाब से म्यूज़िक वाज फॉर लो लेवल पीपल। नंबर 3, व्हेन द ऑथर वेंट टू द यूनिवर्सिटी इन सिक्लूजन, शी वुड स्पिन द व्हील, चैंट प्रेयर्स, टेल बीट्स एंड फीड ब्रेड क्रम्स टू द स्पैरो। जब वो यूनिवर्सिटी चला गया तो वो चरखा चलाती थी, प्रेयर्स बोलती रहती थी, ठीक है ना, और चिड़ियों को खाना खिलाती रहती थी। When she sung the homecoming of the warriors for hours and didn't stop even when her family tried a million times. तो मतलब वो अपने बात की पक्की थी, क्योंकि जब ऑथर वापस आया तो सबके रोकने पर भी वो रुकी नहीं और बजाती और गाती रही। तो ये सब बातें शो करती हैं कि ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज अ पर्सन स्ट्रॉन्ग इन कैरेक्टर। आई होप कि सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो बेटा इनको कॉपी में लिख लीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू, गुड बाय।